हेलो एवरीवन। सो ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये मेरे गांव का है। हाँ जी, मैं शहर से गांव आ चुकी हूँ। मैं आती जाती रहती हूँ ये सुंदर व्यू देखने के लिए। उसके बाद जैसा कि आप सबको पता है मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ और नेक्स्ट ईयर मेरा 12th बोर्ड एग्ज़ाम भी है, तो उसके लिए भी मुझे पढ़ना होता है। तो मैं फिर बैठ गई पढ़ने के लिए। थोड़ी सी बुरी लाइटिंग है पर काम चल जाएगा। उसके बाद मैंने बोटनी से शुरू किया। इस बोटनी का ये है ना कि चैप्टर फर्स्ट हमारे कोचिंग में हो चुका है और इसका टेस्ट भी जैसा मैंने आपको बताया था कि हुआ, तो टेस्ट भी हो गया, अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो मैंने सोचा कि मैं भूल ना जाऊँ, एक बार मैं एनसीईआरटी भी पढ़ लेती हूँ। तो मैं एनसीईआरटी से यहाँ पढ़ रही थी, लाइन बाय लाइन विद ऑल द डायग्राम्स के। जैसा कि आपने इस बार का नीट का पेपर देखा है, सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, सब एनसीईआरटी डायग्राम से आया हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि मैं एक बार इसे पढ़ लूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। इससे रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉड्यूल वगैरह मेरे कोचिंग ने जो प्रोवाइड कराया था मैंने सब कर लिया। तो ये मैंने शुरू किया था चैप्टर फर्स्ट, जो कि था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो बेसिकली मैं खुद को ही पढ़ा रही थी इसमें कि अच्छा ऐसे ऐसे ये होता है, कितना फैसिनेटिंग है ये चीज़ कि फ्लावर भी रिप्रोड्यूस करते हैं। और पहले चैप्टर में तो यही इंट्रो था। उसके बाद जो ये फ्लावर देख रहे हो आप ऊपर में, मैंने जूम भी किया है इसमें, और ये फ्लावर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि एक्सेसरी पेटल्स सेपल्स में क्या होता है। उसके बाद जो मेल एक्सेसरी फीचर होते हैं वो फ्लावर में कौन कौन से होते हैं। इसमें से 2-3 बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। उसके बाद फर्स्ट पेज में ही, सेकंड पेज में ही इसमें हम शुरू कर देते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। जैसे कि फर्टिलाइजेशन 3 पोस्ट में बटा हुआ है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री वाला सेकंड से ही शुरू हो जाता है। तो उसके बाद मैंने यही देखा। उसके बाद मैंने खुद को ही पढ़ाया कि देखो आयुषी ऐसे ऐसे होता है, इसमें ये होगा, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ है। उसके बाद मैंने शुरू किया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से। जैसा कि मॉड्यूल में सीरियल वाइज था, मैंने वैसे ही शुरू किया। मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पूरा पढ़ा कि स्पोर फॉर्मेशन कैसी होती है, पोलन ग्रेन कैसे बनता है, स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होती है। फिर मैंने पोलन ग्रेन के जो वॉल होते हैं उसमें क्या क्या होता है, तो मैंने एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टेपेटम, स्पोरोजिनस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू सब पढ़े। और ये थर्ड पेज में जो ये डायग्राम है वो उसी का है, पोलन ग्रेन के वॉल का है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी पूछ देता है कि पोलन ग्रेन का वॉल फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो इस बार तो जैसे कि इस चैप्टर से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए थे एनसीईआरटी से। एंड इस एक जो मोस्ट फेमस क्वेश्चन था इस बार का कि टेट्राड से क्वेश्चन था पोलन ग्रेन के, कि प्लॉइडी लेवल क्या होती है टेट्राड सेल की।